हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां सुकमा के सीआरपीएफ कैंप में जवान की फायरिंग से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। जवान ने अपने ही साथी पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अल सुबह यह फायरिंग तब हुई जब सभी जवान सो रहे थे, जिसमें 4 की मौत हो गई है, जबकि 3 जवान घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जवान ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या वो पारिवारिक परेशानी से जूझ रहा था या फिर आपसी विवाद था? बहरहाल सवाल कई हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सियासत इस पर भी भारी है। सीआरपीएफ कैंप में ताबड़तोड़ फायरिंग। जवान ने साथियों पर चलाया AK-47। चार जवानों की मौत, 3 घायल। सुकमा के लिंगमपल्ली कैंप में सोमवार की सुबह हाहाकार मच गया। सीआरपीएफ 50वीं बटालियन के जवान रितेश रंजन ने अपने ही साथियों पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 7 जवानों को गोलियां लगी। 4 जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 3 घायल हो गए। ये कैंप है सीआरपीएफ की 217वीं बटालियन का। यहाँ पर सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के भी कुछ जवान मौजूद हैं। सुबह तड़के 3:30 बजे के आसपास जवान ने अपने साथियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अचानक हुई इस घटना ने सुकमा सहित पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा दिया। लिंगमपल्ली सीआरपीएफ कैंप बस्तर संभाग के तेलंगाना सीमा से लगा हुआ है और इसे 7 साल पहले ही स्थापित किया गया है। वहीं गोलीबारी में घायल 3 जवानों में से 2 को रायपुर के लिए एयरलिफ्ट किया गया, जबकि 1 जवान को हैदराबाद रेफर किया गया। 7 जवानों को गोली लगी थी। इसमें 2 जवान मौके पे ही ख़त्म हो गए थे। उसके बाद शिफ्टिंग के दौरान, इलाज के दौरान 2 जवान और ख़त्म हो गए और बाकी 3 जवानों को हम लोग रायपुर शिफ्ट किए हैं बेहतर इलाज के लिए। वो जवान को हिरासत में ले लिया गया है और अब उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होती है इस प्रकार की घटना करने की, वो सभी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर पहुंचे घायल जवान धनंजय ने बताया कि जब वो सो रहे थे तभी रितेश ने फायरिंग कर दी। साथ ही ये भी बताया कि कुछ दिनों से वो पारिवारिक कारणों की वजह से गुमसुम नजर आ रहा था। इस तरह से घटना घटी, क्या हुआ? कुछ आपको समझ में आया? क्या हुआ? सर हम सोए हुए थे। हम लोग पूरे जो बैरिक हम लोग का है, लाइन है, उसमें हम लोग जो जवान सो रहे थे, बाकी जो इसका ड्यूटी था वो बाहर थे। जो उसमें सो रहे थे सब पे गोली चलाया। घटना के तुरंत बाद सीआरपीएफ के आईजी प्रकाश डी कैंप पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मौके पर पहुंचे अन्य अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार कर विभागीय कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। जवान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जवान को हिरासत में लेकर अभी पूछताछ की जा रही है, किस परिस्थिति में क्या कुछ हुआ है। अभी डिटेल इंट्रोगेशन अभी जारी है। इंट्रोगेशन के पश्चात ही फिर स्पष्ट कारण पता चलेगा। प्रथम दृष्टि से ये जवान का कुछ व्यक्तिगत ऐसा कुछ कारण रहा हो, क्योंकि उनका अभी तक छुट्टी का कोई इश्यू नहीं है। उनका अगले हफ्ते भर बाद उनकी छुट्टी जाना, उसके लिए छुट्टी स्वीकृत भी है। वहीं पूरे घटनाक्रम को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है, साथ ही घायल जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। लिंगमपल्ली में सीआरपीएफ कैंप में जो घटना घटी, जिसमें 4 जवान उसमें शहीद हो गए, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना और ये बेहद ही दुखद है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायपुर में भर्ती घायल जवानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है, जिसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उसमें ड्यूटी चेंज होने के समय जिसकी सेंट्री लेके थी वो आदमी उठा, तैयार नहीं हुआ और पता नहीं क्या हुआ है, फायरिंग किया वो। इस दुखद घटना पर भी सियासत जारी है। बीजेपी ने जहां घटना पर दुख जताया तो वहीं सरकार पर भी निशाना साधा, जिसका कांग्रेस ने भी जवाब दिया।
जो अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं उनके इलाज के लिए सरकार क्या कर रही है? तो जवाब आता है कि अभी गृह मंत्री जी योगा कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि अरे योगा कराना है तो उन सीआरपीएफ के जवानों को कराओ जो नक्सलवादी से लड़कर और छत्तीसगढ़ प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं। सरकार का ध्यान उस ओर नहीं है। हम इस घटना की तीव्र निंदा करते हैं। दुर्भाग्य की बात है, इस संवेदनशील मामले पर भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ओछी राजनीति कर रही है, जबकि ये वक्त घायल जवानों के साथ खड़े होने का है और जो जवान शहीद हुए उनके परिवार के साथ खड़े होने का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ओछी राजनीति कर रही है। बहरहाल ये घटना बेहद दुखद है। इस पर सियासत नहीं बल्कि गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि कैंप में इस तरह की घटना पहले भी सामने आ चुकी है। लिहाजा ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस पर काम करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।